हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, आदाब। वेरी वेरी गुड लाइफ टू यू ऑल। मैं डॉक्टर कंचन गुप्ता अपने डेस्क पे आप सबका स्वागत करती हूँ। यू ऑल आर वेलकम एट माय डेस्क। आज मेरा जो टॉपिक है वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया क्या होता है? इसमें बॉडी का जो हीट है, बॉडी की जो अपनी गर्माइश है, जो फायर एलिमेंट है, वो बॉडी से बहुत जल्दी लॉस होता है, बहुत जल्दी कम होता है, बहुत जल्दी निकलता है, डिस्चार्ज होता है। और उतनी जल्दी से वो बॉडी हीट रिगेन नहीं कर सकती। मीन्स कि डिक्लाइन इज मोर फास्टर देन रिगेन। ड्रॉपिंग डाउन ऑफ बॉडी टेम्परेचर अप टू 37 डिग्री। ये इतना फास्ट है कि उसकी फास्टनेस के आगे इसकी प्रोडक्शन जस्ट 10% होती है। मैंने हाइपोथर्मिया के मरीज देखे हैं और वो बिल्कुल लगता है जैसे वो डेथ बेड पे हैं। ना वो बोल सकेंगे अब, ना वो अब आंखें खोल सकेंगे। उनका पूरा जिस्म ठंडा पड़ जाता है, नीला पड़ जाता है और वो आंख नहीं खोल सकते। उनके दांत भिज जाते हैं, मीन्स क्लचिंग हो जाती है, हाथ पैर सब कन्वल्शंस नज़र आती हैं। वो पहले कांपते हैं ज़ोर से, उनके दांत एक दूसरे से भिंचने लगते हैं, पास आके एकदम मुंह खुल जाता है या बहुत टाइटली बंद हो जाता है। मैं उनको देख के मुझे लगता है कि आज बहुत लोग इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि मुझे रोज़ किसी ना किसी के इस तरह की तकलीफ से गुजरने की खबर आती है। और मैंने इसको कई सालों से बहुत अच्छी तरह एक्सपीरियंस किया है। और ये मेनली होता है लेडीज़ में। ये दौरा मिर्गी की तरह एकदम से औरत को गिरा देता है। कई बार वो अपने घर में एक रूम से जाते जाते भी गिर जाती है और उसको छू के देखो तो वो बिल्कुल ठंडी होती है और उसे होश आने में 2-2 3-3 घंटे भी लग जाते हैं। और ये कोई साधारण बीमारी नहीं है। कुछ लोगों को 3 मंथ्स के बाद आती है, कुछ लोगों को 6 मंथ्स के बाद ये अटैक होता है हाइपोथर्मिया का। मैं आपको एक बात और क्लियर करना चाहती हूँ कि हाइपोथर्मिया लो ब्लड प्रेशर यानी हाइपोटेंशन और हाइपॉक्सिया, इनमें बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं। हाइपॉक्सिया थोड़ा वाइड सब्जेक्ट है, इसलिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसकी पूरी डिटेल्स दूंगी। उसमें भी ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी में और वो हार्ट अटैक तक ले जाता है, ब्रेन स्ट्रोक तक ले जाता है। लेकिन हाइपोटेंशन, लो ब्लड प्रेशर, वो इंसान को आज की ज़िंदगी में रोज़ तंग करता है। और कुछ लोगों को कभी ब्लड प्रेशर हमेशा हाई रहता है, अचानक लो भी हो जाता है। ये हम कभी नहीं कह सकते कि एक इंसान जो हाई ब्लड प्रेशर का मरीज है उसका ब्लड प्रेशर लो नहीं होगा। उसका ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाता है 40 to 80। तो आपने इस स्टेज में क्या करना है? और जब किसी के घर से खबर आती है तो मैं उनको जो सजेस्ट करती हूँ, तो उनके प्राण, उनकी लाइफ, उनका जीवन, उनकी जान उनमें वापस आती है। अगर आपको कभी अपने घर के फैमिली मेंबर में या फ्रेंड साइकिल में कोई ऐसा इंसान दिखे जिसको पहला स्ट्रोक आया हो, तो समझ लें उसको दूसरा स्ट्रोक भी आ सकता है। इसलिए आप इस खतरे से अपनी लाइफ के लिए भी और दूसरे की लाइफ के लिए भी हमेशा कॉन्शियस रहें। इफ़ देयर इज़ डिप्लीशन ऑफ नेचुरल वाइटल हीट, ऑक्सीजन और फायर कंटेनिंग गैसेस, जो कि हमें रेस्पिरेटरी ब्लॉक भी कर सकती हैं और डेथ तक ले जाती हैं। नेक्स्ट मैं चलती हूँ कि इसके सिम्टम्स क्या हैं। शिवरिंग, एकदम से आपको लगेगा कि वो कांपने लगा है। वो इंसान पहले कपकपी दिखाएगा, हाथ पैर कांपेंगे। मम्बलिंग होगी, स्लर्ड स्पीच, वो जुबान उसकी लड़खड़ाने लगेगी। फिट पड़ेगा, सीजर होगा,
पैराहिस्टेरिकल और सूडो एपिलेप्सी एंड कन्वल्शंस, मस्कुलर स्पाज्म होंगे, एकदम हाथ पैर टेढ़े हो जाएंगे, स्लो शैलो ब्रीदिंग, उसकी सांस रुकेगी, पल्स बहुत वीक हो जाएगी, बॉडी कोल्ड एज ए बाथ विथ आइसी वाटर। और अगर उसको फायर के आगे भी आप किसी आग जला के उसके आगे भी रखेंगे, उसके ऊपर कंबल, रजाई, क्विल्ट, ब्लैंकेट उसके ऊपर डालेंगे, स्वेटर पहनाएंगे, तो भी उसकी बॉडी की हीट जो है वो रिगेन नहीं होगी 2-3 घंटे के लिए, और हाथ पैर बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडे होंगे। देयर इज अनकॉन्शियसनेस, नो सेल्फ अवेयरनेस, एग्जॉशन, कोलैप्स, एमनेसिया, इवन कोमा, याद रखें इवन कोमा, प्रॉब्लम्स विद मोटर फंक्शन सच एज मूवमेंट। इंसान इस दौरे से जब निकलता है तो भी कुछ दिन उसके अंदर इतनी वीकनेस होती है कि वो चल फिर नहीं सकता, आंखें ऊपर चढ़ जाती हैं, डायलेटेड प्यूपिल्स। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि जो इंसान दुनिया में नहीं, बिल्कुल वही सिम्टम्स उस इंसान में आ जाते हैं। इसलिए आप हमेशा कॉन्शियस रहें। और लो ब्लड प्रेशर के लिए मेरी अलग वीडियो है, मैं बाद में आपको पोस्ट करूंगी, लेकिन इस वक्त हाइपोथर्मिया के बारे में मैं आपको सब कुछ बता देना चाहती हूँ कि इसकी होम्योपैथिक दवाइयाँ कौन सी हैं। मैंने उनको बेस्ट यूज़ किया है। सबसे पहले मैं ऐसे मरीज जिनको हाइपोथर्मिया हो जाता है, मैं उनको सर्दियों में रोज 2 पिस्टिल केसर के, यानी केसर के, नाग केसर, जो भी आप समझें, क्रोकस के ज़रूर देती हूँ। और उनको बीच बीच में ऑक्सीजीनियम देती हूँ। होम्योपैथी की एक दवाई है ऑक्सीजीनियम। नेक्स्ट, एस्पीडियोस्पर्मा ज़रूर बीच बीच में देती हूँ, क्योंकि एस्पीडियोस्पर्मा वो दवाई है और ऑक्सीजीनियम वो दवाई है जो कि लोग वेंटिलेटर पे हैं और उनकी उम्मीद कम रह जाती है, तो भी उनको जब ये 2 दवाइयाँ दी गई तो नेक्स्ट डे वो रूम में शिफ्ट हुए और 2-4 दिन में अपने घर वापस आए। कैम्फोरा, कपूर, कपूर क्या है? आप देखिए, वो जलता है, उसमें आग है और उसमें एक एरोमा है, तेल है, उसके अंदर का तेल जलता है। और हम क्यों हाइपोथर्मिया के मरीज हो जाते हैं? क्योंकि हमारे अंदर की वो जो ज्योति है, जो श्वां है, जो चिराग है, वो बुझने लगता है। तो कैम्फोरा देने से बहुत आराम आ जाता है। मैंने क्या किया, ऐसे मरीजों को जैसे ही उनको फिट पड़ा, मैंने लोगों को यही सजेस्ट किया कि उनकी ज़ुबान पे थोड़ा सा कैम्फर का टुकड़ा रख दो और वो वापस लाइफ में वापस आए। कैम्फोरा ही ऐसी मेडिसिन है जो कि इंसान को फिर से लाइफ देती है, वाइटल ऑर्गन्स को हीट पहुंचाती है और कोल्ड डेथ से बचाती है। नेक्स्ट मेरी बहुत फेवरेट जो दवाई है वो है कॉस्टिकम एंड हेलोडर्मा। ये बॉडी की हीट को हमेशा बरकरार रखती है, चाहे आप पहाड़ों पे रहें, चाहे आप बहुत ठंड में रहें, चाहे आप चिली डेज को फेस करें। कॉस्टिकम एंड हेलोडर्मा। नेक्स्ट फेवरेट मेडिसिन जो सबकी है वो है वेरेट्रम एल्बम। वेरेट्रम एल्बम मीन्स हेलेबोरस एंड कार्बोवेज। ये बॉडी के अग्नि तत्व को हमेशा कायम रखती है, जिससे किसी को तकलीफ नहीं होती। जब उन पेशेंट्स को होश आता है तो मैं उनके घर वालों को ये सजेस्ट करती हूँ कि उनको 1 कप कॉफ़ी, प्योर दूध को गर्म करके ल्यूक वार्म में थोड़ी कॉफ़ी डाल के, चीनी डाल के उनको पिलाएं। उससे उनकी बॉडी की हीट रिगेन होती है। और भी मेडिसिन हैं जैसे बर्बरिस, कॉफ़ी क्रूडा, आर्सेनिकम, नक्स वोमिका, एंटिमटार्ट, क्यूप्रम मैट, जिनसंग एंड ल्यूरोसिरेसस। और आप जिस मेडिसिन को चूज़ करेंगे, 200 की पोटेंसी या रिपीटेड डोजेस या 1 mg, वट एवर यू चूज़ अकॉर्डिंग टू सिविरिटी ऑफ अटैक। और वो कितने दिन
कितने दिन बाद वो बीमारी आ रही है और कितने कितने घंटे अगला हमारा पेशेंट जो है वो बेहोशी में है, उस हिसाब से आप पोटेंसी चूज़ करें। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है सब्सक्राइब करें और मेरी हौसला अफजाई करें, इसको शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग।